विपक्ष करे महसूस, जासूसी बड़ी खराब है। क्या हमारा नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है? किसी का कोई प्राइवेसी नहीं है। नाम है पेगासस, इजराइल वाला वो जासूस है। प्लीज गो टू योर सीट। आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं। क्या सरकार ने इस पेगासस के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है? किसकी जासूसी क्यों है नजर? सरकार पर हमला धारदार है। तो कुछ लोगों को ये लोकतंत्र का चिंता नहीं। कौन है सच्चा, कौन है झूठा, हर जुबां पर सवाल है। माननीय अध्यक्ष जी, निजता की जासूसी करना ये अपराध है। ना जासूसी है ना जासूस है, सरकार बोली आरोप निराधार है। इस प्रकार का व्यवहार देश की लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। मामला बड़ा होता चला जा रहा है। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करें, क्योंकि जासूसी कांड का विवाद लगातार गहरा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगा दिया है कि सरकार ने राहुल गांधी की भी जासूसी करवाई है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि राहुल के 5 स्टाफ की जासूसी की गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से 300 भारतीयों की जासूसी की गई। कांग्रेस का आरोप है कि उन्हीं 300 लोगों की लिस्ट में राहुल गांधी का भी नाम है। इस बीच कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के आरोपों को स्तरहीन बताया। कहा, कांग्रेस का इतिहास जासूसी का रहा है, यानी फोन टैपिंग पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है, जिसमें एक तरफ संचार मंत्री ने सदन में भी आज जवाब दिया, लेकिन दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला ने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से सरकार पर गंभीर आरोप मढ़े, सीधे सीधे राहुल गांधी का नाम लिया है और कहा है कि राहुल गांधी और उनके करीबियों का फोन भी टैप किया गया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, डॉक्टर संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, पक्ष संभालेंगे वो। इधर सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। राघव चड्ढा हमारे साथ विधायक आम आदमी पार्टी के भी जुड़ गए हैं। लेकिन बहस की शुरुआत के पहले जरा आपको सुना देते हैं क्या कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, फिर आपको सुनाएंगे रविशंकर प्रसाद ने क्या आरोप लगाया है विपक्ष पर, फिर आपको दिखाएंगे अपनी रिपोर्ट और फिर सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएंगे कि किस किस के फोन टैपिंग का आरोप है, कौन है वो नाम, कौन है वो लोग जिनका यह आरोप है सरकार पर कि उनकी सरकार फोन टैपिंग करा रही थी। लेकिन पहले सुन लीजिए। किसी को तो बख्श दिया होता। राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी, आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं आपकी भी जासूसी, और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? और इसके सबूत अब हैं। और देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो अब पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अशोक लवासा जी, उनकी भी जासूसी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की भी जासूसी, जिनके नाम अब तक सामने आए हैं और अभी बहुत नाम होंगे। हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, द वायर न्यूज एजेंसीज, द मिंट अखबार, टीवी 18 इंडिया, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, पायनियर, न्यूज क्लिक, ट्रिब्यून, आउटलुक, डीएनए, फ्रंटियर टीवी, रोजाना पहरेदार और पता नहीं कौन कौन, इन सब की जासूसी देश सब देख रहा है और समझ रहा है। मित्रों, ये जो पेगासस की कहानी है, इसका संकेत आईटी मंत्री वैष्णव जी ने दिया था। ये सारी कहानी मॉनसून सत्र के पहले ही क्यों शुरू होती है? ये जो पूरे ये संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और भारत में उसको एक प्रकार से फोड़ने की कोशिश और ऐसे मर्यादा विहीन शब्दों की चर्चा। तो क्या भारत की राजनीति में कुछ लोग सुपारी एजेंट हैं क्या? मैं
इस शब्द का प्रयोग कुछ जिम्मेदारी से कर रहा हूं। कुछ दल, कुछ नेता, क्या ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके सुपारी एजेंट बन जाते हैं? सियासी वार पलटवार तो आपने देख लिया। अब आपको जल्दी से अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप पूरी कहानी समझ जाएंगे कि कैसे इजराइल की एक सॉफ्टवेयर कंपनी के जरिए आरोप है कि सरकार ये फोन हैक करा रही थी। मतलब अभी तक आपने फोन टैपिंग सुना होगा, कोई पैरेलल लेकर बात सुन रहा है। फोन हैकिंग की बात है, मतलब आपके फोन पर जो कुछ भी चल रहा हो तमाम एप्स में सबकी क्लोनिंग कहीं और हो जाए। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको दिखाएंगे कौन कौन से हैं वो नाम। If you don't want to hear, संसद सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने 300 भारतीयों की फोन हैकिंग के आरोप को सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा और धारदार हथियार बना दिया और परंपराएं बनाए रखे। आज एक मीडिया रिपोर्ट के दावे ने देश के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। सवाल देश में 300 लोगों की निजता का हनन करते हुए उनके फोन को क्लोन कराने का है। आरोप है कि सरकार इन लोगों का फोन हैक कराकर उन पर नजर रख रही थी। इससे पहले कि आप सियासी घमासान देखें, पहले समझिए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। इस रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि सरकार एक इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर के जरिए देश में 300 लोगों के फोन हैक करा रही थी। दरअसल एक डेटाबेस लीक हुआ, इसमें 300 वेरीफाइड भारतीयों के नंबर शामिल हैं। इन 300 भारतीयों में आरोप है कि मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं, वैज्ञानिकों, पत्रकारों, कानून जगत से जुड़े लोग, उद्योगपतियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि संदिग्ध फोन नंबर्स पर फोरेंसिक जांच की गई। 37 फोन में पेगासस स्पाईवेयर की हैकिंग का सबूत मिला। इनमें से 10 फोन भारतीय नागरिकों के हैं। टेक्निकल एनालिसिस के बाद ये साबित हो पाया कि इन फोन नंबर्स की हैकिंग की गई। विपक्ष ने संसद के मॉनसून सेशन के पहले ही दिन इस पर हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी इसे निजता का हनन बता रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी इसे सुरक्षा का सवाल बना रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह इसे सरकार की जासूसी की आदत से जोड़ रहे हैं। आज सदन में इस पर जमकर बवाल हुआ। विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी कर दी। या हमारा नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, किसी का कोई प्राइवेसी नहीं है, सर्विलांस स्टेट चलते हैं, जरूर उठाएंगे ये मुद्दा। पत्रकारों के नाम है, सिविल राइट एक्टिविस्ट के नाम है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नाम, पॉलिटिशियंस के नाम है। और तो और छोड़िए, चर्चा ये है कि मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के भी नाम है। तो अब करना क्या चाहते हैं? ये लोकतंत्र का चेहरा नहीं है। क्या सरकार ने ये जो पेगासस का सॉफ्टवेयर है इसको खरीदा है? क्या सरकार ने इस पेगासस के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है? अगर मामला कोई राष्ट्र की सुरक्षा से न जुड़ा हो, तब समाज के अंदर में सम्मानित बुद्धिजीवी वर्ग का, सम्मानित नेताओं का, सम्मानित पत्रकारों का, सम्मानित आम जनता की निजता की जासूसी करना ये अपराध है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है। देश के संचार मंत्री ने इस पर सदन में जवाब दिया। कहा कि लीक डेटा से गुमराह करने वाले तथ्य सामने रखे जा रहे हैं। लीक डेटा से जासूसी का कोई संबंध नहीं। सरकार सख्त प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ राष्ट्रीय हित के मामलों में ही सर्वेलेंस करती है। The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. It is beyond dispute that the data has nothing to do with surveillance or with NSO, so there can be no factual basis to suggest that a use of the data somehow equates to surveillance. सरकार ने इसे सिरे से खारिज किया है। सरकार का साफ कहना है कि ये आरोप निराधार है। वहीं पार्टी के नेता संसद सत्र में सार्थक काम रोकने का इसे विपक्ष का हथकंडा बता रहे हैं। इसके विषय में सरकार ने अपना वक्तव्य पहले ही दे दिया, जो आप सबके पास उपलब्ध। सरासर इल्जाम है, ये झूठ है। देखिए, विरोधियों के पास अभी कुछ मुद्दा नहीं है। सच बताएं, पूरा देश जान रहा मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा लेस विरोधी दल हो चुका है। अब ये इतनी ओछी बातें, बहुमत की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में जिनका क्रेज है, अब ये हरकत भारतीय जनता पार्टी या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की सोच नहीं है।
इस जासूसी कांड पर अब हम आपको सुनाते हैं एक्सपर्ट्स की बात। तो क्या ऐसी क्लोनिंग संभव है? क्या विदेश में बैठी एक एजेंसी के सॉफ्टवेयर के जरिए अनेकों मोबाइल पर सरकार नजर रख सकती है? हमें इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, बिकॉज हो सकता है एनएसओ ने किसी प्राइवेट प्लेयर को भी बेचा हो। तो जो कंपनी जिसके मैलवेयर से जमाल खशोगी जैसे पत्रकारों की हत्या हो गई, जो धड़ल्ले से इस तरह से टारगेटिंग मोबाइल फोनों की करी जा रही है, तो एक कंपनी का ये कहना कि उनके मैलवेयर को किसी ह्यूमन राइट अब्यूज के लिए, जर्नलिस्ट को टारगेट करने के लिए वो नहीं बेचते, ये इनके फेस वैल्यू पे नहीं लिया जा सकता। मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इन्होंने किसी प्राइवेट प्लेयर को, बड़े इंडस्ट्रियल हाउस को भी बेच दिया हो। आज भारी हंगामे के बीच जासूसी कांड पर आर पार की जंग हुई और ये घमासान यही थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो। इससे पहले भी हिंदुस्तान में ऐसे आरोप सरकारों पर लगते रहे, लेकिन जासूसी का जिस तरह से और इसका स्केल देखिए, जो आरोप है, इससे पहले कि हम आपको वो नाम बताएं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है, ये आरोप लग रहा है कि सरकार इन सबके फोन को क्लोन करके, हैक करके पूरी जानकारी ले रही थी। आपका परिचय जल्दी से करा दें, क्योंकि अब अर्पिता घोष भी सांसद टीएमसी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर संबित पात्रा मोर्चा संभालेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। राघव चड्ढा हमारे साथ विधायक और प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ गए हैं। अजय आलोक जेडीयू का पक्ष रखेंगे हमारे सामने, और अर्पिता घोष, जैसा मैंने आपको बताया, सांसद है टीएमसी की, वो जुड़ रही हैं। लेकिन इससे पहले संबित जी जरा नाम तो बता दे, आरोप तो बता दे कि फसाना कहां कहां तक पहुंच रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी अब गंभीर आरोप लगाए हैं। तो 300 भारतीयों की जासूसी का जो ये आरोप है, उसमें कौन कौन शामिल है वो जरा आपको बता दें कि आखिर कटघरे में कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के फोन टैप किए गए। यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि उनके जो करीबी 5 स्टाफ है, यानी कहां जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, मतलब ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का कि 5 स्टाफ की भी जासूसी की गई। नंबर 3, पदासीन मंत्रियों की भी जासूसी हुई, यानी जो मंत्री इस वक्त मंत्रालयों को संभाल रहे हैं, उनकी तक जासूसी का आरोप लग रहा है। नंबर 4, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के भी फोन टैप होने का आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसके अलावा बहुत सारे मीडिया हाउसेस का आपने देखा, उन्होंने नाम लिया, पत्रकारों का, वैज्ञानिकों का, कानून के जानकारों का, बिजनेसमैन, 300 नंबर है।